कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी और वे एक साथ बड़े हुए थे। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसका नसीब हमेशा साथ नहीं देता था। वह दिन रात खेत में मेहनत करता था, लेकिन मौसम या अन्य कारणों से उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। दूसरी ओर सुरेश उतना मेहनती नहीं था, परंतु उसका भाग्य हमेशा साथ देता था। वह कम मेहनत करके भी अच्छी फसल उगा लेता था और हर साल अच्छा मुनाफा कमाता था। एक दिन रमेश ने सुरेश से कहा, सुरेश, मैंने तुम्हारी तरह मेहनत की है, लेकिन देखो मेरी फसल हमेशा खराब हो जाती है। क्या यह मेरी किस्मत ही खराब है? सुरेश हंसते हुए बोला, अरे भाई, किस्मत को दोष क्यों देते हो? मेहनत करके सफलता मिलती है। शायद तुम्हारी मेहनत ही कोई कमी रह जाती है। रमेश ने सुरेश की बातों पर ध्यान दिया और फिर अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु परिणाम वही रहा। उसकी फसल फिर खराब हो गई। धीरे धीरे रमेश ने निराश होना शुरू कर दिया और उसने खेती छोड़कर नौकरी करने का फैसला किया। वह शहर में नौकरी करने चला गया। वहाँ उसने पूरी ईमानदारी से काम किया और कुछ ही सालों में एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। वही सुरेश की किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। अगले कुछ वर्षों में उसके खेत में सूखा पड़ गया और उसकी फसलें बर्बाद होने लगी। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता चला गया। गांव में अब सुरेश की हालत बहुत खराब हो गई थी। कुछ सालों बाद रमेश वापस गांव आया। उसने देखा कि सुरेश अब पहले जैसा नहीं रहा। रमेश ने सुरेश की मदद करने की सोची और उसे समझाया कि मेहनत और धैर्य का फल जरूर मिलता है, चाहे थोड़ी देर से ही क्यों ना हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नसीब पर केवल निर्भर नहीं होना चाहिए। मेहनत और धैर्य से ही इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। नसीब अपना अपना हो सकता है, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है।